दिल्ली की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए दिल्ली दस्तक न्यूज चैनल को और हर लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देश की राजधानी दिल्ली में जहां एक तरफ कोरोना अपना कहर बरपा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना महामारी के चलते लगे लॉकडाउन से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। और ऐसी स्थिति में दक्षिणी दिल्ली के आरके पुरम विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व विधायक अनिल शर्मा के द्वारा लगातार जरूरतमंद लोगों की मदद की जा रही है, चाहे वो कोरोना मरीजों के घरों में खाना पहुंचाना हो या गरीब लोगों को राशन देना हो। और आज इसी क्रम में पूर्व विधायक अनिल शर्मा ने चलती फिरती मेडिकल वैन की भी शुरुआत की, जिसमें जरूरतमंद लोगों को दवाइयां, ऑक्सीमीटर, मास्क, ऑक्सीजन सिलेंडर, कंसंट्रेटर, सैनिटाइजर सहित इलाके में इत्यादि सुविधाएं दी जाएंगी। इस मौके पर बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजनाथ पांडा के साथ इलाके के पार्षद व अन्य बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजनाथ पांडा ने बताया कि इस कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर काम कर रहा है। इसके साथ ही 2.5 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता देश भर में लोगों की मदद कर रहे हैं और दिल्ली में निगम पार्षद और बीजेपी के नेताओं के द्वारा लगातार लोगों की मदद की जा रही है। दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल बनी है एक आदर्श पर, वो है सेवा ही संगठन। तो पिछले 1 महीने में, 1.5 महीने में अगर आप देखें, पूरी दिल्ली में 2.5 लाख से ज़्यादा हमारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों मिलकर 2.5 लाख से ज़्यादा भोजन वितरण किए हैं। बहुत सारे नागरिकों का मदद किए हैं ऑक्सीजन पहुंचाने में, हॉस्पिटल में एडमिशन कराने के लिए, घर में मेडिकल किट पहुंचाना। ऐसे जो काम आज आप देख रहे हैं, जो अनिल जी हमारे पूर्व विधायक कई हफ्तों से ये काम यहाँ जारी रखे हैं। आज जो वितरण की काम है ये तो नॉर्मली चलता ही है। आज एक स्पेशल है कि मोबाइल ऑक्सीजन वैन यहाँ से लॉन्च की जा रही है, जो पहले से भी 2 या 3 चल रहे हैं हमारे, और ये लोगों के घर तक पहुँच के मदद करने के लिए काम सेवा ही संगठन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने, उनके नेतृत्व में पिछले 1.5 साल में देश भर लगभग 25 करोड़ लोगों को भोजन पहुंचाया या ड्राई राशन घर में पहुंचाया। वैसे करोड़ों लोगों को मास्क वितरण किया, ब्लड डोनेशन प्लाज्मा के लिए, और ये जो बाकी सब आप अभियान देख रहे हैं, ये बहुत ही हमारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों अपने स्वास्थ्य पर रिस्क लेकर मेहनत कर रहे हैं। और ये स्वागत योग्य काम जो अनिल जी यहाँ कर रहे हैं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। बाकी सब जो हमारे भाइयों अन्य संस्थाओं से मिले हैं। वहीं आरके पुरम विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक अनिल शर्मा ने बताया कि आज कोरोना महामारी में बीजेपी का हर एक छोटा बड़ा कार्यकर्ता लोगों की मदद कर रहा है और उनका उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद की जा सके। हम ऑलरेडी आरके पुरम विधानसभा में पिछले तकरीबन 30 दिन से हमारी किचन चल रही है और हम जितने भी कोरोना पेशेंट हैं उन सबको खाना उनके घरों पर हमारे कार्यकर्ता देकर आते हैं। साथ ही साथ हमने पिछले 15-20 दिन से जितने लोगों की भी हम मदद कर सकते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर देकर या कंसंट्रेटर देकर, वो भी हम लगातार कर रहे हैं। आज हम एक वैन का उद्घाटन कर रहे हैं, जिस वैन के अंदर दवाइयाँ होंगी, ऑक्सीमीटर होगा, सैनिटाइज़र होगा, हमारे N95 मास्क होंगे, दूसरे सर्जिकल मास्क होंगे। इस तरीके की सब चीज़ें होंगी। हमारे लिए बहुत खुशी और सौभाग्य की बात है। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और दिल्ली के प्रभारी आदरणीय पांडा साहब इसका अभी उद्घाटन करने आने वाले हैं 1-2 मिनट के अंदर। और ये वैन लगातार आरके पुरम में चाहे किसी को दवाइयाँ चाहिए होंगी उनको दवाइयाँ देगी, और कहीं सैनिटाइज की ज़रूरत होगी तो सैनिटाइज भी करेगी। वैसे तो हमारी MCD लगातार एरिया में सैनिटाइज कर रही है, परंतु उसके बावजूद भी कुछ जगह पर ज़रूरत होगी तो वहाँ हम सैनिटाइज भी करेंगे। और ये सामान जो आपके सामने है, मैं निवेदन करूँगा आप एक बार कैमरे में दिखाएंगे तो ये सब चीज़ें, हम इन सब चीज़ों को आज अपनी वैन के माध्यम से पूरे आरके पुरम विधानसभा में जिसको भी जरूरत होगी उसको देंगे। और वहीं इलाके के निगम पार्षद मनीष अग्रवाल ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से हर रोज इलाकों में बड़े बड़े अस्पतालों के बाहर और प्रवासी मजदूरों के लिए खाने पीने की व्यवस्था लगातार की जा रही है। इसके साथ ही उनको मेडिकल सुविधाएं भी मुहैया कराई जा रही है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी, आपने देखा किस प्रकार से अनिल शर्मा जी भी यहाँ पर किचन और ये माध्यम से सारे जो कोरोना पेशेंटों को खाना पहुँचा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही ज़मीनी स्तर पर काम कर रहा है। आपने देखा होगा हमारे इस क्षेत्र की विधायिका
और दिल्ली सरकार का कोई मंत्री ज़मीन पर काम करते हुए नज़र नहीं आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है जो एक फ़ोन पर किसी के भी दुख में कहीं से पता लगता है ये कोरोना पेशेंट है, इसको दवाई की ज़रूरत है, इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, इसको किसी और चीज़ की ज़रूरत है, ऑक्सीमीटर नहीं मिल रहा, ऐसी चीज़ें जो कि दिक्कतें आ रही हैं उनको उपलब्ध कराने का अगर कोई ज़मीन पर काम कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कर रहा है। जिस प्रकार से दिल्ली सरकार को ज़मीन पर काम करना चाहिए था, वो झूठे वादे करते हैं, सिर्फ विज्ञापन में दिखाई देते हैं। आप देखो वो अभी ड्रामा कर रहे हैं। कल ही उन्होंने कहा कि बच्चों को वैक्सीन के लिए मोदी सरकार ज़्यादा ध्यान दे। जब वो देख लेते हैं कि मोदी जी ने क्या ऑर्डर पास कर दिया, सरकार क्या करने जा रही है, उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दिखाते हैं जैसे कि उनके कहने से करेंगे। वो क्या हमारे सलाहकार हैं मोदी जी के? वो पहले ही मोदी जी ऑर्डर कर चुके हैं कि उसको ऑर्डर कर चुके हैं कि वो वैक्सीन का बच्चों के लिए ट्रायल करा जाए और वो कल दिखाने के लिए बोल रहे हैं। तो ये उनका दिखावा बंद करना चाहिए, उन्हें ज़मीन पर काम करना चाहिए। जिस प्रकार से दिल्ली में त्राही त्राही मची और वो कह रहे 50,000 रुपये वो देंगे मृतकों को, ये उनका उपहास उड़ाना है। उन्हें 5-5 लाख रुपए हर उस परिवार को देना चाहिए क्योंकि उन्होंने वही इन मौतों के जिम्मेवार हैं। अगर दिल्ली में जितनी मौत हुई उनके जिम्मेवार अगर कोई है वो तो दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल है।